बैराक अगर खोले तो काफी टाइम ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, अच्छा ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, बार बार आपको पन्ने पलटने पड़ते हैं। लेकिन ये चार्ट ऐसा है कि एक ही जगह पे आपको सब कुछ डायरेक्ट एक ही जगह पे, तो आपको इतना टफ नहीं लगता। ऊपर से विजन बहुत क्लियर रहता है, बार बार एक ही चीज को आप इतनी बार देखोगे तो सर वो आपके माइंड में छप ही जाएगा। और मेडिटेशन जो आपने टेक्निक बताई थी सर, वो भी मैंने फॉलो करी थी, इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल सर। अगर आपको एक कदम बाकियों से आगे रहना है और अपनी जगह उस मेरिट लिस्ट में जब आप डॉक्यूमेंट खोले आप देखना चाहते हैं, तो मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ सर, लिंकिंग लॉ चार्ट्स आपको लेने ही चाहिए। वो कुछ नहीं तो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प ही करेगा। मतलब एक जगह पर आपको सब कुछ मिल रहा है। पढ़ाई की शुरुआत ही कर रही थी जुडिशरी में आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वहां पर मेरे एक एक्सीडेंट हुआ था ऑन 1 अगस्त, और उसके बाद आई वाज रिकवरिंग फ्रॉम दैट एक्सीडेंट, ऑल्दो इट वाज इन अ मेजर एक्सीडेंट पर हुआ था। और उसके बाद ही 15 दिन बाद फिर एक्सीडेंट हो गया। तो वो कहते हैं ना, जब बुरा समय आता है तो वो आता ही रहता है आपका। और फिर ऐसा भी हुआ था कि तब प्रीलिम्स भी था, मेंस भी था, इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू तक पहुंची जरूर थी, लेकिन फिर उसके बाद इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाई थी। तो सर वो होता है कि जब इतना ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, उसके दूसरे दिन मैंने बोला कि नहीं मुझे पढ़ने जाना है, तो सर वो कंटिन्यूटी मैंने मेंटेन करी, क्योंकि अब मुझे जाके समझ में आता है कि मेरा डिटर्मिनेशन सच में काफी स्ट्रॉन्ग था। और सर जिसका भी रहेगा ना वो क्लियर कर ही लेगा एग्जाम। हेलो नमस्कार, मैं उदन सुखवालीवाल। लिंकिंग लॉस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज आप यकीन मानेंगे कि ऐसे कैंडिडेट हमारे बीच में आने वाले हैं जिन्होंने अपने दम पर अपने तीसरे अटेम्प्ट को अपना सक्सेसफुल अटेम्प्ट बनाया। कहने को तीसरा है, लेकिन 5 साल की जो तपस्या होती ना, उन सबका एक निचोड़ होता है। तो उसके पूरे उन चीजों को ऑब्जर्व करते हुए लाइफ में ऐसा हुआ कि बार बार इनके इनके कैसे संजोग रहते हैं कि इनकी बार बार एक्सीडेंट हो गए। एक एक्सीडेंट हुआ और इस 15 दिन बाद सेकंड हो गया। पर जहां पर हौसले बड़े होते हैं तो वहां पर हर मेजर एक्सीडेंट भी छोटा हो जाता है। यही कहानी आपको इनके केस में भी देखने को मिलेगी। इंटरव्यू फेस करने के बाद क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, एक्सपीरियंस शेयरिंग आपके बीच में आने वाला है। और साथ ही साथ में लिंकिंग लॉसिंग का कैसा जुड़ाव रहा है वो भी आपको सुनने और जानने को मिलेगा। तो मैं बिना देरी किए आपके बीच में इनवाइट करता हूं, हमारे बीच में है प्राची जी। हेलो प्राची जी, कैसे हैं आप? हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, आई एम वेरी गुड। मुझे जज साहिबा कहना पड़ेगा, नहीं तो कंटेम्प्ट लग जाएगा मेरे ऊपर। नहीं सर, प्राची ठीक है, आप प्राची बोलिए। ओके प्राची, अभी आप करंटली एलएलएम कर रहे हो राइट, नालसा हैदराबाद से? यस ओके, तो जज बनने के बाद पढ़ाई कौन करता है? सर, डिग्री शुरू करी थी तो जो काम शुरू किया है वो खत्म तो करना है, तो 1 महीने में डिग्री मिल जाएगी। तो अभी ज्वाइनिंग में भी टाइम है। वेरी गुड। जो काम शुरू किया वो खत्म तो करना है। पहली लाइन के अंदर इन्होंने आप लोगों को एक पंच दे दिया है कि जो काम शुरू किया है वो खत्म करना है। जुडिशरी का ड्रीम देखा है तो उसको पूरा करके रखो। प्राची जी, आपके केस में अगर बात करूं तो कोविड टाइम को अगर मैं इंक्लूड कर देता हूं तो एक 5 साल का समय और 3 अटेम्प्ट का आपका दौर रहा है। तो एक आपको नहीं लगता कि ये एग्जाम जो है वो मेहनत से ज्यादा धैर्य, पेशेंस का ज्यादा टेस्ट ले लेता है? सर बिल्कुल, मतलब जितना ज्यादा हार्ड वर्क इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पेशेंस उतनी उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पेशेंस और कंसिस्टेंसी आपने इस एग्जाम के लिए रख ली और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अगर आपको हो गया कि करना तो यही है, तो फिर आप क्लियर कर लोगे सर, आपको कोई नहीं रोक सकता। बस वो पेशेंस उस समय रखना पड़ता है, और पेशेंस का टेस्ट, ये एग्जाम ही पेशेंस का है। करेक्ट। तो एक स्टूडेंट को जो है धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था राइट प्राची जी? राइट सर। ओके, अभी हाल ही में आपको प्राची से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाता हूँ। जैसे अभी आप जहाँ पे रह रहे हो, जिस हॉस्टल में रह रहे हो, कितना टाइम हुआ यहाँ पर आए हो वापस रिजल्ट आने के बाद में? सर मुझे 1 महीना हो गया। 1 महीना हुआ है। और 1 महीने के अंदर प्राची जी ने अपने हॉस्टल के अंदर लिंकिंग चार्ट्स का इतना प्रचार कर लिया है, इतना प्रमोशन कर लिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 20-25 ऑर्डर तो लिंकिंग चार्ट के डायरेक्टली वहीं से आ रहे हैं। क्या ये प्राची जी सही बात है या अफवाह है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। एग्जाम क्लियर करने के बाद सबको इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है कि सब बोल रहे हैं कि बताओ, पढ़ने के तरीके बताओ। तो जिस चीज ने मेरी बहुत हेल्प करी है वो लिंकिंग चार्ट्स बिल्कुल रहे हैं सर, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक। मतलब आंखों के सामने एकदम प्रोविजन सारे याद रहते थे। तो अब ऐसा हो गया कि उन्होंने भी सब खरीद लिए हैं और वो भी अपने रूम में लगा रहे हैं।
रूम के ये अंदर लगा रखी, बिल्कुल। तो मुझे बताओ ये लिंकिंग चार्ट ऐसी क्या बात थी जो आपको अट्रैक्ट करती थी? मतलब ऐसा क्या है कि मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल था, या उसमें जो लिंकिंग दे रखी थी वो हेल्पफुल थी, किस एंगल से? तो मोरोवर ये होता है कि बैराक्ट अगर खोले तो काफी टाइम ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, अच्छा ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, बार बार आपको पन्ने पलटने पड़ते हैं। लेकिन ये चार्ट ऐसा है कि एक ही जगह पे आपको सब कुछ डायरेक्ट एक ही जगह पे, तो आपको इतना टफ नहीं लगता। ऊपर से विजन बहुत क्लियर रहता है, बार बार एक ही चीज को आप इतनी बार देखोगे तो सर वो आपके माइंड में छप ही जाएगा। और सब मेडिटेशन जो आपने टेक्निक बताई थी सर, वो भी मैंने फॉलो करी थी, इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल सर। वेरी वेरी, मतलब आप आंखें बंद करके पढ़ा करते थे कभी कभी? जी सर, आप हाँ सर, स्पेशली इंटरव्यू के टाइम मैंने कोशिश करी थी कि मैं वैसा करूँ, और सर वो हेल्प आया है सर, काफी हद तक। एग्जैक्टली exactly. एक और बात मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं ना कि जो एक माँ होती है वो बहुत कुछ चीजों को जो है अपने आप में बदल सकती है। अब हमारे प्राची जी की जो मम्मा है, कहने को तो हाउस मेकर है, कहने को तो एक क्या कहते हैं गृहिणी है, लेकिन इन्होंने जज मेकर बनने का काम भी कर लिया है। तो हाउस मेकर ने जज मेकर, मतलब कहीं की प्राची जी आपके जज बनने के अंदर आपकी मम्मा का रोल किस तरीके से रहा, जरूर बताएं। तो बिल्कुल मम्मी का और पापा का दोनों का ही बहुत ज्यादा हाथ है। मम्मी ने वो सर, जब मैं आपसे जैसे बात कर रही थी कि जैसे ही आप बन जाते हैं जज, वो आपके ट्रेसेस दिमाग में आते हैं ना, कि स्कूल के टाइम से जब मम्मी आपको रेडी करके भेजती थी कि नहीं नहीं जाना तो है, जाना तो है, वो अगर नहीं करती, वो पुश नहीं करती। और सर एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, जब मेरा ग्रेजुएशन का समय था, भोपाल से मुझे पटियाला मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझे वहां जाना था, लेकिन घर से बाहर कभी गई नहीं थी। और ऐसा लगा कि नहीं मैं यहीं पढ़ लेती हूँ, क्या करूंगी जाकर वहां। मम्मी ने बोला नहीं, जाना है तो जाना है। बैग उन्होंने पैक किए और बोला नहीं, घर पे नहीं रहना है, जाके बाहर पढ़ना है। उन्हीं की वजह से सर ग्रेजुएशन वहां पे किया और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो सर वो चीजें मतलब याद कहीं आती कहीं की प्राची जो कहते हैं ना कि लड़की जब बड़ी हो जाती है तो ससुराल भेजने का काम मम्मी करती है, नहीं बेटा जाना पड़ेगा। तो आपके केस में ससुराल की जगह वो आपको बार बार जो है पढ़ने के लिए, कहीं करने के है। लिए पुश बिल्कुल करते, सर, मोटिवेट करते थे। वैसे बिल्कुल और हमारे प्राची जी एक ही गाना गाते थे, मम्मी मैं नहीं हूँ जाना ऐसा कुछ। करेक्ट सर, मैं बोलती थी नहीं जाना है, पर वो कहती थी नहीं, जाना है तो बस बस। चलिए, यहाँ पर प्राची जी इंटरव्यू जो आपका रहा था मध्य प्रदेश के अंदर, तो इंटरव्यू बोर्ड में कितने सदस्य थे आपके सामने? तो 3 जजेस बैठे थे वहाँ पे। 3 जजेस थे। प्राची जी, जनरली क्या होता है कि इंटरव्यू के अंदर कैंडिडेट का एक्सपीरियंस कैसा है, ये हमको मार्केट में नहीं मिलता है। हम मार्केट से एक स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ कि कितना भी पैसा खर्च कर अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो आज यही चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इंटरव्यू के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, क्या ड्रेस डेकोरम होता है वगैरह, कुछ बताएं इसके बारे में। सर तो जैसे शुरुआत हुई तो वहाँ का माहौल ही इतना होता है सर। सबसे पहले ये शुरू करना चाहूंगी कि वो एक्सपीरियंस इतना एनरिचिंग होता है सर। सिलेक्शन होना ना होना अपनी बात है, लेकिन जजेस के सामने बैठना और उनसे थोड़ी देर भी बातें करना सर, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी सर। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था, तो पहले इंटरव्यू में भी सेम एक्सपीरियंस था, दूसरे में और ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो सर जहाँ तक आपने ड्रेस कोड की बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो पोजीशन लेने चाह रहे हैं वो इतनी ज्यादा हाई प्रेस्टिजियस है। तो आपको एक तरीके की जिस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, जैसे मेन के लिए एक बताया गया है, वुमेन के लिए आप साड़ी या सूट पहन सकते हैं। साथ में आपको मध्य प्रदेश में तो आपको एक ब्लैक कोट भी पहनना होता है। आपके बाल एक प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, तो यू शुड बी नीट क्लीन एंड टाइडी जो बोला जाता है वैसे वो आप रहें, ताकि आप माने कि आप वहां बनने वाले हैं। तो उस तरीके से आप अपना प्रेजेंटेशन रखें, वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये हुई कि सर जैसे ही मुझे बुलाया गया, मैं वहां पे खड़ी थी, मैंने सबको विश किया, ग्रीट किया, एंड आई वांट टू टेल यू दिस दैट मैम वाज चेकिंग माय साड़ी एंड एवरीथिंग वाज इट प्रॉपर और नॉट। फिर सर मैं बैठी वहां पर, और सर स्टार्टिंग में ये हुआ कि जनरली ऐसा कोई पूछता नहीं, लेकिन उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा, व्हाट इज रोल नंबर। सर मैं ऐसी हूँ कि रोल नंबर लकीली मुझे याद था, तो मैंने बोला सर 1657। मैं बैठी, फिर शुरुआत हुई कि आप किस कॉलेज से हैं, कहाँ से हैं, ये हुआ। कॉलेज का नाम बताया, एलएलएम अभी कर रहे हैं तो कौन सी कॉलेज से कर रहे हैं, फिर बताया नालसर हैदराबाद। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आपके कॉलेज में डिफरेंट क्या है, ये बताएं। तो सर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो गूगली कहते हैं ना, ये तो आप सोचते ही नहीं हो कि ये भी पूछा जा सकता है। तो सर क्या उस टाइम क्या मैंने पूछा उन्होंने आपसे? कि आपके कॉलेज में डिफरेंट क्या है, और व्हाट इज डिफरेंट अबाउट योर कॉलेज सिंस अच्छा। नालसा हैदराबाद है। तो हम्म। मैम ने पूछा, तो मैंने बोला कि उस टाइम मेरे दिमाग में यही आया, जो कि सच भी है। मैंने कहा कि मैम वन थिंग दैट डेफिनेटली आई फील दैट इज चेंज्ड एंड इम्प्रूव्ड इज कि मेरा एनालिटिकल स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो गया है। और दूसरी चीज है कि हर दिन हमें रीडिंग्स दी जाती है, हमें रीड करना पड़ता है और क्लास में आना पड़ता है।
ताकि हम उसको करें। तो रीडिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई और तभी तीनों जजेस का ध्यान मेरे ऊपर आया। पहले वो मुझे देख रहे थे ऐसे फाइल, फिर उनका ध्यान आया। फिर सर मेरा काफी ज्यादा एनालिटिकल पे ही चला। तो वो होता है ना, आप जैसे कहते हो कि आप अपना इंटरव्यू खुद लीड करते हो, मुझे राइट लगता है मैंने इंटरव्यू अपना खुद ही लीड किया। तो बहुत एनालिटिकल बेस था वो, एनालिसिस के पास। करेक्ट। तो मतलब कुल मिला के 15-20 मिनट चला होगा आपका इंटरव्यू अप्रोक्सली? सो 10-12 मान सकते हैं कि इतना, क्योंकि जल्दी 10-12। जल्दी जी सर और क्लोज इसमें मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कहेंगे रैपिड फायर भी आपकी रहा होगा या काम इंटरव्यू था? सर इट वाजंट काम। मतलब जजेस देवर, मतलब ऐसा ना, प्रेशर भी डाल रहे थे बट कहीं कहीं काम भी थे। वो दे वांट यू टू सी सॉरी, टिल द टाइम यू डोंट सी सॉरी दे आर नॉट हैप्पी विद यू, बिकॉज आई थिंक दे वांट यू टू बी, बिकॉज आई थिंक इवन दे आर अवेयर दैट वी डोंट नो एवरीथिंग। उन्हें पता है कि हमें सब कुछ नहीं आ सकता, जो कि फैक्ट भी है सर। कुछ ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली इंटरव्यू में होंगे जो हमें आते ही नहीं होंगे, तो वहाँ हम्म। कोचेस सर वो क्वेश्चन जरूर देखते हैं आपके कि आप ट्राई करें। नहीं आ रहा है तो फिर आप उनको ब्लफ ना करें, ये बोले कि हाँ सर नहीं आता है, सॉरी। तो सर मैंने 3 बार सॉरी बोला ओके, अपने इंटरव्यू। मतलब सॉरी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है कहीं कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो बेटर है कि आप ब्लफ करो या किसी और तरह का आंसर घुमा फिरा के दो। टू बी ऑनेस्टी के साथ एडमिट कर लो सर राइट नाउ आई एम नॉट एक्वेंट विद द फैक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन और द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और आगे बढ़ जाओ, है ना? करेक्ट चले। करेक्ट सर। अच्छा, अब एक बात बताएं, प्राची जी कहते हैं कि दो तरह के कॉलेज होता है भारत का। मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो हर लॉ स्टूडेंट के माइंड में रहता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू अपने आप में एक रोल बहुत प्ले करता है बड़ा वाला, और साथ ही साथ जो अदर कॉलेजेस होते हैं, है ना? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एनएलयू की हैं और बाकी कॉलेजेस को फॉलो करनी चाहिए? आप इसके बारे में कुछ ओपिनियन करना चाहते हो क्या? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट एक बहुत बड़ा पॉइंट रोल प्ले यस करता है। सर। हम्म। सर एक और चीज है कि जो एनएलयू का एकेडमिक स्ट्रक्चर जिस तरीके से सेटअप है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फोकस करता है। हम्म। फॉर हम्म। एग्जाम्पल वहाँ पे मूड कमिटी होती है और साथ में आपको मूड्स करने होते हैं, जहाँ पे आप बाहर हम्म। कॉलेजेस में जाके एक सेटअप होता है जो कि सिमिलर कोर्ट की तरह होता है हम्म। आपका। आप बहुत सारी डिफरेंट कमिटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं, आपकी रिसर्चिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। और टीचर्स जो हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस से हमें प्रैक्टिकली वैसे करके चीजें पढ़ाते हैं। तो सर ओवरऑल ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बस यही चीजें जो मुझे डिफरेंट लगती हैं। और मतलब कहीं की वो जो ओरिएंटेशन होता है, जैसे एक मूड आपने सब यूज किया मूड कोर्ट का, तो कहीं की प्रैक्टिकली बाहर वाले कोर्ट जाने से पहले आपका एक रिहर्सल हो जाता है कॉलेज के अंदर ही, है ना? राइट और सर। अलग अलग तरह की डिबेट कंपटीशन वगैरह, तो करेक्ट ये सर। चीजें मतलब दूसरे कॉलेज को भी कहेंगे फॉलो जो करना चाहिए। हाँ चलिए सर। प्राची, अब बात करते हैं कि भाई अभी आप सभी लोगों के प्यार और स्नेह से लिंकिंग लॉ जो है अपने आप में नंबर 1 तो चल रहा है, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है कि ये जो लिंकिंग टेक्निक है ये वाकई में मॉडर्न जमाने के लिए स्टूडेंट के लिए यूजफुल है या इसके बिना भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता? प्लीज व्हाट्स योर ओपिनियन? सर मुझे लगता है कि अ, अगर आप इस एग्जाम के लिए, जो कि इतना कॉम्पिटिटिव हर साल होते ही जा रहे हैं, अगर आपको एक कदम बाकियों से आगे रहना है और अपनी जगह उस मेरिट लिस्ट में जब आप डॉक्यूमेंट खोले आप देखना चाहते हैं, तो मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ सर, लिंकिंग लॉ चार्ट्स आपको लेने ही चाहिए। वो कुछ नहीं तो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प ही करेगा। मतलब एक जगह पर आपको सब कुछ मिल रहा है। आप एक दो बार, कभी कभी सर ऐसा भी होता है बैराट खोलने का मन नहीं करता है क्योंकि इतना टाइम हो जाता है सर। बट इफ यू हैव द चार्ट्स, आपको पता है वहीं दिख रहा है, आपको रीड करने में टाइम नहीं लगेगा सर। 30 मिनट्स में यू गो थ्रू ऑल ऑफ द प्रोविजंस। तो सर आई थिंक मोस्ट डेफिनेटली लेना ही चाहिए। ये तो मेरा मतलब पर्सनल। कहेंगे वो तो है अपनी जगह पर, साथ साथ मतलब इस टेक्निक को पढ़ते समय इस्तेमाल करना चाहिए क्या? जैसे मान लो कि आप कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और वो कॉन्सेप्ट वहां पर आपने क्लियर कर लिया, अब उस कॉन्सेप्ट का जो लिंकिंग होता है अलग अलग जगह से ताकि एक ही जगह, तो वो क्या वाकई में स्टूडेंट के लिए वर्कआउट करता है? क्योंकि आपने तो रियल टाइम इसको फील किया है, इसलिए करेक्ट आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर, बिल्कुल करता है। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात लेते हैं, सेक्शन 10 की बात लेते हैं, तो उसके साथ आप जितने सारे बाकी सेक्शंस लिंक कर देते हैं, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर देखा जाए चार्ट में तो आपने वहीं पे वो प्रोविजंस भी मेंटेन करे। तो सर ऐसा भी हो जाता है कि प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं सारी, सर इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि आप लिंक बता दो ये कहाँ पर है। तो कहाँ पर ऐसा होता है सही? कि दिमाग में आपको उस टाइम ना आए, लेकिन अगर चार्ट आपके दिमाग में, इफ यू रीडिंग इट टाइम एंड अगेन, वो क्लिक करेगा और आप बोल पाओगे सर। तो सर मैंने तो पर्सनली देखा ही है कि हर एक जगह पे एक एक चार्ट लिंक्ड पूरे प्रॉपर्ली तरीके से। तो प्राची जी, एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहता हूँ मैं। आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मतलब बैक टू बैक 15 दिन के अंदर आपके 2 मेजर एक्सीडेंट हो गए। करेक्ट हम्म? सर। मतलब ये कहीं की मैं इसको ईश्वर को धन्यवाद करूंगा, नहीं तो क्या पता शायद आज हमारे प्राची जी हमारे बीच में हमको दिखाई ना दे। तो प्राची जी क्या हो गया था, इनसे क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ था उसमें आपके साथ?
सर ऐसा हुआ था कि जब मैं पढ़ाई की शुरुआत ही कर रही थी जुडिशरी में आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वहां पर मेरे एक एक्सीडेंट हुआ था ऑन 1st of August, और उसके बाद आई वाज रिकवरिंग फ्रॉम दैट एक्सीडेंट, ऑल्दो इट वाजंट अ मेजर एक्सीडेंट पर हुआ था। और उसके बाद ही 15 दिन बाद फिर एक्सीडेंट हो गया। तो वो कहते हैं ना, जब बुरा समय आता है तो वो आता ही रहता है आपका। और फिर ऐसा भी हुआ था कि तब प्रीलिम्स भी था, मेंस भी था, इंटरव्यू था। मैं इंटरव्यू तक पहुंची जरूर थी, लेकिन फिर उसके बाद इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाई थी। तो सर वो होता है कि जब इतना ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, उसके दूसरे दिन मैंने बोला कि नहीं मुझे पढ़ने जाना है, क्योंकि तब मैं कोचिंग भी कर रही थी। तो मुझे कहा था कि नहीं मुझे कोचिंग जाना है, पढ़ना तो है। तो सर वो कंटिन्यूटी मैंने मेंटेन करी, क्योंकि अब मुझे जाके समझ में आता है कि मेरा डिटर्मिनेशन सच में काफी स्ट्रॉन्ग था। और सर जिसका भी रहेगा ना वो क्लियर कर ही लेगा एग्जाम। एग्जैक्टली जिसका भी रहेगा, सुन रहे हो क्या कह रहे हैं हमारे सेलेक्टेड जज साहिबा, जिसका भी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रहेगा वो क्लियर करेगा ही करेगा। प्राची जी, हमारे स्टूडेंट जो है ना वो बड़े भोले भाले सीधे साधे मासूम टाइप के हैं, जैसे आप थे। खैर अभी आप अभी भी हो लेकिन उनको भी बीच बीच में एक मोटिवेशन डोज की जरूरत पड़ती है। आप जैसे कैंडिडेट जब आते हैं ना तो उनके लिए वाकई में एक इंस्पिरेशन का काम होता है, एक अपने आप में एक एनर्जी डोज का काम होता है। जज अपने आप में, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जज अपने आप में कांटों का ताज है। आपके फैसले बहुत लोगों की जिंदगी के जीवन को निर्धारित करने वाले, डिसाइड जो करने वाले हैं। अच्छे से आप ट्रेनिंग कीजिएगा, और लिंकिंग लॉ टीम की तरफ से जब भी सहयोग हो तो आप ही की फैमिली है, कभी भी आप हक से जो जरूर कहिएगा, है ना। और जब हमें आपकी जरूरत हो हमारे कैंडिडेट्स के लिए, तब आप उपलब्ध हो, ऐसी इच्छा हमारी भी है। राइट। डेफिनेटली एक चीज और, जुडिशरी के इंटरव्यू के अंदर जो जो सवाल पूछे गए थे, आपने 2 बार इंटरव्यू फेस किया है, तो अगर आप वो क्वेश्चन प्रोवाइड करवा पाए तो बाकी कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए बहुत हेल्प रहेगा। जी सर, बिल्कुल। थोड़ा जी समय सर। निकाल के इस चीज को लेकर, हालांकि जज बनने के बाद पढ़ने बैठना बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी अगर आप थोड़ा समय निकाल के वो चीज डन कर, इट विल बी ग्रेट फॉर अस। जी थैंक सर, बिल्कुल यू, बिल्कुल। मन खुश हो गया। थैंक यू सर। एंड आपके मम्मी पापा को रिगार्ड्स दीजिएगा। अच्छा, अभी आपके हॉस्टल मेट भी है क्या आपके आसपास कोई? सर है, अभी कॉलेज में हूँ, आफ्टरनून का समय, तो शायद सब अपने रूम में होंगे। तो चलिए, उनको एंजॉय करने दीजिए, बाद में उनसे कनेक्ट होता है। थैंक यू सो मच थैंक यू प्राची। सर। थैंक यू।